प्रोग्राम 7 से 8 में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं वादी कश्मीर का पहला और वाहिद टीवी चैनल ANN न्यूज। प्रोग्राम 7 से 8 जो कि नंबर 1 शो है और इस प्रोग्राम में हम पूछते हैं अपने मेहमानों से खास सवालात। आपको बता दें कि तलक सवालों के साथ आज हमारे साथ पीरजादा फेरोज पीरजादा जो कि JKPM के प्रेसिडेंट है और इन पे काफी सवालात उठे हैं और उठाए जा रहे हैं। JKPM क्या है? एक सियासी फितना या एक ऐसी पार्टी जो अवाम के लिए काम करना चाहती है? फेरोज पीरजादा साहब बहुत बहुत खैर मकदम प्रोग्राम में। माय प्लेजर, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज दोबारा आपके स्टूडियो में पेश हुआ। सर आज बहुत तलक सवाल होने वाले हैं, तैयार? कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ, प्लीज। ये एक सियासी फितना था JKPM जो खत्म हो चुका है। लोगों को बेवकूफ बनाया आप लोगों ने, पैसा खाया लोगों का। कितना पैसा खाया? बहुत सारा पैसा, इतना तो सारा पैसा कि मतलब वापस दीजिए फेरोज पीरजादा, वापस दीजिए पैसा। नहीं, हमने तो बांट भी दे दिया, इतना सारा पैसा आया था। इसलिए फैसल साहब को आगे रखा था, लोग जानते हैं, एक इमेज है उनकी, वो पैसा ले ले लोगों से और फिर आप लोग आपस में बांटे। ये जो सवाल जो उठे हैं, ये जो विवाद जो उठा हुआ है, नहीं आपने तो आप लोगों ने तो अकाउंट नंबर भी लोगों को दिया था। इट्स मतलब हमने अकाउंट नंबर दिया है और पैसा जो भी है ना अकाउंट में आया है। हमें किसी ने हाथ में कैश तो नहीं दिया है। यू गॉट मी? तो आप कैश भी लेना चाहते थे? सपोज की बात कर रहा हूं, कैश भी लेना चाहते थे? नहीं, वो दैट वाज द आइडिया दैट टाइम। डॉक्टर शाह फैसल ने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ी अपने इन लोगों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के पैसे से पार्टी बनाते हैं। माशाल्लाह आपके पास भी काफी पैसा है, उनके पास भी पैसा, अपने पैसों से पार्टी बनाते हैं। हमारे पास तो लोगों से आपने पैसा लिया, ऊपर से फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। जावेद मुस्तफा साहब भी चले गए, लोगों ने नौकरियां छोड़ी, आपके पास आ गए और आप लोगों ने पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया। मौका तो दे दीजिए कुछ बोलने का। मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने जो शाह फैसल ने जब ये पार्टी बनाने का मंसूबा और फैसला लिया था, वो टाइम पे कुछ और अलग सिनेरियो था, कुछ और अलग माहौल था। ओके, वो कुछ बहुत ही कुछ करना चाहते थे। वो ही वाज इंस्पायर्ड बाय टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वो उनकी नक्शे कदम पे कुछ करना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे। कहां पे? तुर्की जाके, अमेरिका के जाके किनसे मिलते थे वो? और वही वजह है कि वो आज पार्टी में नहीं रही, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका पॉलिटिकल जो कैरियर था वो खत्म हो गया है। बिल्कुल आप सरासर आउट ऑफ द ट्रैक बात कर रहे हैं। आउट ऑफ द ट्रैक नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने उन पे एलिगेशंस लगाए कि शाह फैसल अमेरिका में क्या कर रहे थे। उसका शाह फैसल ने जवाब भी नहीं दिया और उनकी जो पहले स्टेटमेंट्स आ रही थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, ट्वीट्स किए थे, पार्टी बना के चले क्यों गए? नहीं, उसकी वजह यह है कि उस वक्त जब हमने पार्टी बनाई थी, हमारा कुछ और उस वक्त मंसूबा था, जो हमारा एक अलग माहौल था वो टाइम पे पॉलिटिकल। मैं हिंदुस्तान की बात करूं, मैं भारत की बात करूं, उस वक्त जो हमारे कश्मीर में ये जो हालात, आज जिस हालात से हम पेश हो रहे हैं, जो हमारे हालात जो रोजमर्रा हमारे जो आजकल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल वॉक्यूम है ना टोटल खत्म हो चुका है। पीरजादा साहब पहले मुझे बताइए, लोगों को पैसा वापस कब देंगे? हमने पैसा कहाँ लिया है लोगों का? सिर्फ 4.5 लाख रुपया टोटल। वो कम लग रहा है आपको? 4.5 लाख से क्या होगा? मुझे जिसने 10 रुपए भी आपको दिए ना, उसके लिए वो 10 लाख है। क्या कह रहे हैं आप? लग्जरियस गाड़ी में घूमते हैं, आपके पास ड्राइवर है, आपके पास बड़ा मकान है, लग्जरियस लाइफ में जी रहे हैं। 4.5 लाख एक गरीब के लिए बहुत कुछ है सर। 10 रुपए लोगों ने दिए। आप मेरी बात सुनिए, अगर हमें परिवर्तन लाना है, हमने रेवोल्यूशन लाना है, वो हमारी तरफ से ही नहीं है, बल्कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। नहीं, पार्टी आपकी, सिक्योरिटी आपकी, गाड़ियां आपके पास, सब कुछ आपके पास, लोगों से पैसा हम तो सब छोड़ के आगे हैं, लोगों माफी मांगे कि हमने आपसे 4.5 लाख रुपए लिए हैं। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं, आपके टेलीविजन के माध्यम से मैं उनको ये बताना चाहता कि हमने जो फंड जमा हुआ था वो 4-4.5 लाख रुपया हुआ था। सर आप 4.5 लाख बहुत कुछ होता है, गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ है। वो हमारे लिए 4 अरब के 400, और आज आप कह रहे हैं कि खाली 4.5 लाख, तब तो आप तारीफ कर रहे थे ट्वीट पे। मेरी बात तो सुनिए, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। तारिक साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि वो पैसा जो है ना, हमने अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए या हमने अपने मुफाद के लिए तो खर्च नहीं किया, हमने अपने ही लोगों के लिए, जैसे पैलेट गन्स विक्टिम्स थे, उनको हमने मुआवजा दिया है, हमने लोगों से पैसा लिया और लोगों पे खर्च किया। अपनी जेब से कुछ निकालना चाहते थे। हमने तो किया है ना, मैं तो उसको नहीं बता रहा, हमने उससे बहुत 4.5 लाख किस ले लिए वापस लोगों को देखने के लिए? फिर आप कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट पेलेट या बाकी लोग पैलेट विक्टिम्स को कैंसर पेशेंट्स को पैसा दे दिया हमने, तो मतलब कहीं नहीं अपना पैसा देते ना, लोगों से पैसा क्यों लिया सर? मेरी बात सुनिए, दैट वाज आइडिया ऑफ आवर लीडर डॉक्टर शाह फैसल। ही इज अ पॉलिसी मेकर। डू यू बिलीव दैट ही इज अ पॉलिसी? लोगों को नहीं लग रहा है कि वो पॉलिसी मेकर है। वो उनका एक अलग वो कुछ था उनके दिमाग में, कुछ ऐसा करना। वो टाइम पे हमें मौका मिला, लेकिन 5 जो अगस्त के बाद 2019 में
जो ये तब्दीली आ गई ये अनएक्सपेक्टेड था और ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। अगर हमें ये पता होता कि ये सब ऐसा होने वाला है तो कौन इस झंझट में आता? कोई नहीं आता, मैं नहीं आता, वो नहीं आते। इतनी लग्जरियस लाइफ, इतना अच्छा बड़ा पोस्ट उसने छोड़ दिया, वो लोगों को नजर नहीं आ रहा है। और अपने नहीं, अब तो वो वापस जा रहे हैं। वो किसने बताया? अभी कुछ नहीं, आप वक्त तय करेगा। ऑन रिकॉर्ड में आपको कह रहा हूं कि शाह फैसल अपनी कुर्सी पे वापस जाएंगे, फिर से अपनी कुर्सी पे बैठेंगे और वही डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेंगे। एक ब्यूरोक्रेट सियासत हो ही नहीं सकता है आज की डेट में। हम एज्यूम नहीं कर रहे, मैं आपको कह रहा हूं कि लोग इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कहता हूं जितना यहाँ पे कयास आरियां हो रही है ना, मैं कहता हूं कि इसका इज अ लिमिट, हद है, हर चीज की हद है। मुझे अपने जो हमारा यूथ है जम्मू एंड कश्मीर का, मैं आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माय यूथ। दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन इनको लीडरशिप नहीं मिला। तो आप लोगों ने लीडरशिप ली, लोग आपके पास निकले, आपने रैलियां की, हजारों की तादाद में लोग देखे गए, लोग खुश थे। अब आपने उनको लात मारी, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया भी नहीं। आपको वो लग रहा है आज पीडीपी से लोग निकल कर आपके पास आए, वो बेचारे नहीं, वो तो निकल गए, आप कौन आएगा आपके पास? आपकी लीडरशिप ही कोलैप्स हो गई। वो लोग कह रहे हैं कि फेरोज पीरज़ादा खुद कुर्सी पे बैठे हैं, जबकि उनको मैंडेट है नहीं, तो क्यों बैठे हैं आप भी? नहीं, मैं बिल्कुल इसको मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मुझे प्रेसिडेंट बनने से पहले मैं शाह फैसल को बहुत कोशिश किया था, डॉक्टर फैसल को मैंने इतना कोशिश किया था कि आप कंटिन्यू करो, लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है, उनकी अपनी कुछ बात होगी जिसमें मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, मैं वो नहीं जाना चाहता उसमें। लेकिन मुझे प्रेसिडेंट बनने से पहले हमने पूरे जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उनसे बात करी, उनसे हमने पूरा मशवरा किया, जाके उन सब एक एक करके सबने। और जो कल आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें लोगों ने आप एलिगेशंस लगाई है कि फेरोज पीरज़ादा सब खुद कुर्सी पे बैठे, हमने इनको कहा ही नहीं है और वो चाहते हैं कि शाह फैसल वापस। आप लोगों के लिए सर यही तो आप कहेंगे, क्या कह रहे हैं आप? वो यकीन मानिए, आपने मुझे हमें इवन डॉक्टर, क्या वो आपके पार्टी के नहीं है? पार्टी में डॉक्टर शाह फैसल जो ही इज सच ए नोबल मैन, ही इज सच ए काइंड मैन, वो हर एक पे भरोसा रखते हैं, वो किसी पे भी भरोसा रखते हैं। वो चीज था उसमें, वो किसी पे भी भरोसा रखते हैं। मुझे बताइए, ठीक है, अगर वो जैसे ये हुसैन पाडरू है, ओके, आई हैव मेट हिम वंस व्हेन वी लॉन्च द पार्टी। उसके बाद जिंदगी में मैं उससे कभी मिला नहीं, हाँ फोन पे बात हुई है, मतलब कभी फेस टू फेस हमारी बात नहीं हुई है, यानी कि 2019 की बात कर रहा हूं मैं, ओके। तब से लेके आज तक सिर्फ फोन पे। आपको नहीं लगता कि आपकी गलती तब हुई जब शीला रशीद आपकी पार्टी में आई? क्योंकि शीला रशीद पे काफी एलिगेशन। दैट वाज इवन डॉक्टर फैसल वाज नॉट नोइंग हु इज शी। हमें कोई उसके बारे में उतना वो इल्म नहीं था। हमारी नई पार्टी थी, आपने तो उसको अपने साथ बिठाया था, वो भी कहते हैं कि गोल में बिठा के कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं, क्या कह रहे हैं आप? मेरी तारिक साहब, वो भी एक इंसिडेंट था, को इंसिडेंट था। हमें टेबल मतलब स्टेज पे सोफे पे नहीं बैठना था, कोई भी कीमत पे नहीं बैठना था। आप तो वहां पे थे, मुझे याद है, आप और अपने टीम को लेकर, अपना क्रू के लेकर आप पीछे बैठे हुए थे। आप मतलब हम आपकी तरफ था, मतलब पूरा मीडिया हमारे आगे थे और हम लोगों के साथ में आप आगे थे और हम लोगों के पीछे, मतलब आगे थे, लोग हमारे पीछे थे, पूरा हम वो दिखाना चाहते थे, ओके। वहां पे हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए जिनको हम अवॉइड करना चाहते थे और वो टाइम पे उन्होंने हर गर्मी में वो सोफा उठा के उधर स्टेज पे रखा और हमें वहां पे एक एक करके। तो आपको लगता है कि शीला रशीद एक ब्लेंडर था पार्टी के लिए? नो, आई कैन नॉट, शी इज अ वंडरफुल, मे बी शी इज अ गुड लेडी। नहीं, मैं आपकी पार्टी के लिए कह रहा हूं, अपने लिए वो अच्छी एक लेडी हो सकती है। हाँ, शी इज ए, मतलब वो जीएनओ में उसका नाम काफी मतलब उसके नाम ने काफी उछाल लिया हुआ है। तो आप चाहते थे कि जेएनयू का टैग आपको लगे? हमने नहीं सोचा, हम यूथ को लेकर चलना चाहते हैं। वी वांटेड टू ब्रिंग ऑल न्यू फेसेस अलोंग विद अस। हमारे वो टाइम पे आप यकीन मानिए, शीला रशीद पार्टी से क्यों चली गई? वो इसलिए क्योंकि उसको लगा, क्योंकि 5 अगस्त के बाद तो फिर ये पूरा चेंज हो गया। दिल्ली में अब आप रिजाइन कब करेंगे? आप किस पार्टी बात कब के छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लग रहा है कि अभी कोई पार्टी में आपके बगैर पार्टी में कोई नो वे, ये 2-4 लोग हैं पार्टी में अभी? नहीं, हमारे साथ इस वक्त 2.5-3 लाख लोग हैं, यकीन मानिए। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पार्टी है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, ये पार्टी जो है ये लोगों की है, ये मेरी नहीं है। ये कल शाह फैसल साहब की नहीं थी, लोगों की है, लोगों को आपने धोखा दिया है सर। बिल्कुल धोखा नहीं दिया, आपको लग रहा है आपकी समझ है। ये मेरी नहीं, ये सोच है, ये लोगों की सोच है। नहीं, लोगों का नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज भी मुझे फोन आते हैं हर बार, हर टाइम,
लम्हे मेरे को फोन आते रहते हैं लोगों का। जावेद मुस्तफा भी क्यों चले गए? वो मूडी आदमी है, ही इज अ डिफरेंट, वो एक अलग ही शख्सियत है। मैं उसको मतलब हम वी कैन नॉट ड्रैग। शीला रशीद को की भी निकल गई, मुस्तफा साहब भी निकल गए, और लोग भी निकल रहे हैं। आप सबको कह रहे हैं कि वो मूडी है, कोई आपकी पार्टी के लायक नहीं था, आप पार्टी में कोई बचा नहीं, आप सब एलिगेशंस लगा रहे हैं। नहीं बचे हैं हमारे पार्टी में, वही हम सिर्फ 2 चेहरे छोड़ के, 3 चेहरे छोड़ के, शाइला रशीद को और डॉक्टर शाह फैसल, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जिसको वाकई उसके जाने से हमें धक्का मिला है। ये चीज को मैं मतलब आपको ये छुपाना नहीं चाहता हूं, हमें वाकई उसके जाने से धक्का हुआ। बाकी इट्स ओके, कोई गया है। शाह फैसल चाहते क्या थे? शाह फैसल चाहते क्या थे कश्मीर में करना? क्या वो बाहर की कोई पॉलिसी, बाहर की लॉबी को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं? नो वे, हमारे पार्टी में कोई बाहर का है ही नहीं है। मैं भी तो यही कहूंगा, मैं तो आइडियाज तो बाहर से ला सकते हैं, मगर आपकी पॉलिसी बाहर से आ सकती थी। कोई हमारी कोई पॉलिसी कहा जा रहा है कि शाह फैसल अमेरिका में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ाई के बगैर भी मीटिंग्स हो गई थी, उसके बाद यहाँ पता चला मरकजी सरकार को पता चला और आप लोग एक्सपोज हो गए। एक्सपोज होने के साथ आपको लगा कि शाह फैसल भी जेल जाएंगे, मुस्तफा भी, शीला रशीद भी, आप डर गए। सर मेरी बात सुनिए तारिक साहब, यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो है ना अफवाहें बहुत होती है और होता कुछ नहीं है, बात कुछ और होती है और बोला कुछ जाता है, ये बात नहीं है। यहाँ पे आज जो हमारी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है, ये लोगों की अमानत है, हमको उसको संभाल के रखना है। जब वक्त आएगा तो हम खड़े हो जाएंगे। आज आपको लग रहा है कि शाह फैसल साहब से और आपसे गलती हो गई कि आपने ये पार्टी बनाई? अब चूंकि आपको पार्टी को जिंदा रखना है, लोगों को जवाब देना है, वरना लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और हो सकता है कि आप लोगों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो। नहीं, अब आप चाहते हैं कि चलिए पार्टी को बचा रखे, 10-15 लोग भी है तो काफी। नहीं, ये कुछ ऐसी बात है ही नहीं है। आज भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और वही लोग हैं जो हमारे इब्तिदा से जुड़े हुए हैं, आज भी वही है, सिर्फ 3 चेहरे को छोड़ के, 3 चेहरों को छोड़ के बाकी सब हमारे साथ है, इंटैक्ट है, दे आर विद अस और वी विल वर्क। हमें लोगों के लिए काम करना है। अभी तो कोई हमें इलेक्शन का कोई ऐसा नहीं है कि हमको इलेक्शन लड़ना है या कुछ नहीं। तो फिर करना क्या? जब इलेक्शन नहीं लड़ना हमें पार्टी को स्टैंड करना है। कल टाइम आएगा तो वी विल कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। कितने साल लगेंगे? 70-80 साल लगेंगे पार्टी को स्टैंड होने में? नहीं, ऐसा थोड़ी है। हमारी पार्टी तो 1 साल में, अब हमने 1 साल में पार्टी को कहां से कहां कितना बड़ा ग्राफ कितना बढ़ गया। 1 साल में टूट भी गई? नहीं, टूटा कुछ नहीं है, चेहरा चेंज हो गया, मैं आ गया हूं, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुझे नहीं लग रहा इट इज अ पॉजिटिव मूव। मुझे जो लग रहा, हमने जो सोशल मीडिया, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा था कि उन्होंने आपके लिए जो है नौकरियां छोड़ी है, उन्होंने रेजिग्नेशन दी है। उनका सोचा आपने? उन्हीं के लिए तो हम है खड़े। That is why we are कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग अब आपका कॉलर पकड़े, वो आपसे जवाब मांगे, उनकी नौकरियां रिज्यूम करवा दी जाए? हम उनके लिए खड़े हैं, हम उन्हीं के लिए खड़े हैं। नहीं, उनके लिए क्या करेंगे? अपने लिए नहीं। अब कौन सा तीर मारेंगे पीरजादा साहब जी? कौन सा तीर मारेंगे उनके लिए? आप तीर मारने का लोगों में जो आपकी बताएगा, लोगों में जो एक्सपेक्टेशंस थी आपके लिए, वो तो खत्म हो चुकी है। मैं तारिक साहब यहाँ पे सियासी लड्डू बेचने नहीं आया हूँ। मैं आपको लड्डू बेचे थे, वो खट्टे निकले। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल और वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। और हम आज की मतलब आज के जो है, आज की दुनिया में रह रहे हैं। हम पिछली वाली दुनिया में नहीं रह रहे हैं कि हम लोगों को मतलब झूठे मतलब ख्याल बताएंगे, झूठे बातें। अच्छा, अभी आपके पास अच्छा मौका है कि आप एनसी, कांग्रेस, बीजेपी या कांग्रेस या पीडीपी ज्वाइन करें, मौका है, थोड़ा सा मैंडेट मिलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी अपनी पार्टी है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। वी विल स्टैंड ओनली फॉर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। दैट इज आवर पार्टी। क्या ये पीपल्स मूवमेंट अभी भी है कि पीरजादा मूवमेंट है? नो यार, कमाल की बात है। मैं एक वहां पे एक समझ लो एक पहरेदार हूं, समझ गए? पार्टी लोगों की है, लोग हमसे जुड़े हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, निगरान है और कुछ नहीं है। आप मुल्क की मुफादत में काम करना चाहते थे, मुल्क के लिए काम करना चाहते थे? देखिए, हम अब पहला हमारा जो ये था, हम जम्मू एंड कश्मीर, नहीं जम्मू कश्मीर छोड़िए, मुल्क की मुफादत में काम करना चाहते थे? नहीं, मुल्क के लिए काम करना चाहते थे। यहाँ पे जो हालात खराब थे उनको ठीक करने के लिए काम करना चाहते थे। आप चाहते थे रेडिकल थॉट जो क्रिएट हुआ उसको खत्म करना चाहते थे, हमारा यहाँ या रेडिकल थॉट को आप क्रिएट करना चाहते थे? मेरी बात सुनिए, हमें ऐसी कोई थॉट, ऐसी चीज़ों के लिए हमारी पार्टी बनी हुई नहीं थी। हमारी पार्टी बनी थी डेवलपमेंट के लिए। जो हमारा यूथ जो परेशान है, यूथ जो मतलब बिल्कुल काम के बगैर बैठा हुआ है, और जहाँ पे जिसको हक है वहाँ उसको हक नहीं मिलता है, और यहाँ पे जो मेस हुआ था उसको सुधारने के लिए हम। क्या शाह फैसल को लगा था कि वो अपनी कुर्सी से आएंगे, वो ब्यूरोक्रेट थे, वहां से आके लोग माला पहनाएंगे, सीधे वजीर आला की कुर्सी पे बिठाएंगे? उनको लगता था इतना ईजी है? देखिए, जब उनको लगा नहीं मुझे इलेक्शन भी लड़ना है, लोगों से मिलना भी है, तब उनको लगा नहीं बेहतर यह है कि अपना जॉब रिज्यूम करूं। तारिक साहब, आप
वक्त गवा है। आपने खुद अपनी आंखों से देखा, जब वो पॉलिटिक्स में आए तो लोगों ने किस तरह से साथ सर यही तो बाकी पार्टियों ने भी किया ना। नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी अलग इलेक्शन लगा रहे हैं कि हर पार्टी ने 70 साल में 70 साल से जो है आप लोगों ने लोगों के मफादात को खंजर मारा है। उनको नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका ख्याल है, ये मेरा ख्याल नहीं है। 70 साल से यही हुआ है सर। हमें तो मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे हमारे बहुत सारे लीडर आए, हमें ने कुछ किया, हमें पैदा होने में सिर्फ एक ही साल, अभी तो हम तैयारी कर ही रहे, उठ ही रहे थे, खड़े हो रहे थे, ये सब हो गया। जो पुरानी पार्टी थी वो भी तो ऐसा ही आई थी। पुरानी पार्टियों ने आजकल जो कश्मीर में जो भी है ना, दे आर रेस्पॉन्सिबल। 370 पे आपकी राय क्या है? देखिए आपकी पार्टी की, हमने माई पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट इज द पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। ओके, हमने रिट पिटीशन किया हुआ है, और जो दफा 370 है ये इस वक्त इसके ऊपर टिप्पणी करना, बोलना, इट्स नॉट गुड बिकॉज इट्स अ सब्जुडिस। अच्छा, शाह फैसल दिल्ली में भी बंद रहे थे, अरेस्ट थे? ये शाह फैसल साहब दिल्ली में भी बंद थे, उनको दिल्ली में थे या यहाँ पे बंद थे? नहीं, दिल्ली में उनको पकड़ा गया है। पकड़ा मतलब ही वाज डिटेन्ड बाय पुलिस, अनफॉर्चुनेटली देन ही वाज ब्रॉट टू श्रीनगर, एंड श्रीनगर में उसने 1 साल, ऑलमोस्ट 1 ईयर या 1 ईयर 1 साल दे दिया था। अच्छा, इन पे जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स बंद थे, कहा जा रहा था कि काफी बिल आई, काफी अच्छा खाना खाते थे ये। ओह माय गॉड यार, ऐसी बड़े-बड़े उन्होंने खाया होगा, घर में उतना अच्छा नहीं खाते थे जितने उन्होंने खाया होगा। लेकिन शाह फैसल का एपेटाइट बहुत ही छोटा मोटा एपेटाइट है, मैंने उसको देखा हुआ है, मैंने होस्ट किया है उसको, वो खाने में बहुत ही कमजोर है, यकीन मानिए। नहीं मिलता तो होगा ना, खाते कम होगे, मिलता बहुत नहीं क्यों नहीं, भूखे रहेंगे क्या? आप मुझे बताइए, आपको डिटेन करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा ना कि हम जेल में है। आप जेल किसी घर में, बड़े से घर में रखे, कहते हैं हम जेल में हैं। जो बच्चे 10 साल 15 साल 20 साल जेल में रहते, जेल से वो है। जेल ये नहीं है कि आप लग्जरियस घर में आपको बंद रखा जाए, 15-20 कनाल की लैंड है, आप कहते हैं कि हम जेल में हैं। वी फील वेरी पेनफुल। हमें उन बच्चों के लिए, हमें उन इंसानों के लिए, हमें उन भाइयों और बहनों के लिए बहुत अफसोस है जो जेलों में बंद है, खुदा गवाह है। वी रियली क्राई फॉर देम, यकीन मानो, वी रियली क्राई फॉर देम। लेकिन अब ये इनको, ये पॉलिटिकल सेटअप में है, पॉलिटिकल लीडर है, अब इनको उठा के आप उन शाह फैसल लोगों से माफी मांगेंगे कि मैं इसे गलती हुई, मैं पॉलिटिक्स अगर मैंने आपके सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं, नो, या आप उनके बदले माफी मांगेंगे? मेरी बात सुनिए, मैं अगर उन्होंने उनके लोगों के, अगर उनके जज्बातों को ठेस पहुंचाई है, मैं आपके माध्यम से, आपके टेलीविजन के माध्यम से मैं लोगों से माफी मांगता हूं उस चीज के लिए। और अब हम माफी के, आपकी तलाफी के हम हकदार हैं, हमें माफ करिए अगर उसने ऐसा किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। उसने कोई चीज अपनी जेब से खर्च किया है, इतनी बड़ी नौकरी उसने छोड़ी, 8 लोग उसके इर्द गिर्द आगे पीछे होते थे। नहीं, कल के लिए तो सारे ब्यूरोक्रेट्स उसके पीछे होते अगर वो कुर्सी पे बैठते, वज़ीर आला बन जाते। लेकिन उसने छोड़ दिया लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन हमें कभी ये मालूम नहीं था तारिक साहब कि ये सब होने वाला है। अगर ये पता होता ना, कौन नहीं कर लेते। क्या होने वाला था? ये जो हुआ किसको पता था? आपको मालूम था ये? नहीं, आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब ये यूटी बन गई है, जम्मू कश्मीर जब एक रियासत थी तब एक जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर होता था उसके पास पावर ज्यादा होते थे, ईगो उसमें बहुत ज्यादा होता था, लोगों के लिए काम नहीं करना चाहता था वो। आप देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आए थे, जितनी भी वजीर आला, लोगों का एलिगेशन है, उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया नहीं। आपको लगता था डॉक्टर साहब यही चाहते थे कुर्सी पे बैठे और अच्छे से कमाए? यूटी में तो आप जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, हर कोई दिल्ली में सही होगी, बिल्कुल भी नहीं। वो उसके बरक्स करना चाहते थे। मैं आई हैव स्पेंट 30 years outside. I have seen वहां पे बॉम्बे में हमने देखा है डेवलप कैसे हुआ है। पुणे को देखो, आप औरंगाबाद को देखिए, आप नासिक को देखो, आप नागपुर को देखो, आप मतलब दुलिया को देखो, आप जालना को देखो, कोई भी आप सिटीज जो महाराष्ट्र की है उसमें जो परिवर्तन लाया गया है। मैं आपको 89-90 की बात करूंगा। जब मैं पुणे गया था तो दोपहर में लोग सोते थे और कोई वैल्यू नहीं थी, बहुत सारी जमीन ऐसी खाली पड़ी रहती थी, बड़ी सारी जमीनें पड़ी रहती थी, कुछ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ रोड्स नहीं थे। लेकिन आज देखो पुणे विद इन 30 years, 20 to 30 years, आज बॉम्बे को वो कम्पीट कर रहा है, बॉम्बे को वो पीछे कर रहा है। शाह फैसल के बारे में ये भी एलिगेशन है, कुछ लोग लगा रहे हैं कि वो जब यूएसए में थे वही टर्की भी जा रहे थे और वो अरेस्ट भी हुए थे एयरपोर्ट पे। ये इस बारे में क्या कहना है? और पाकिस्तान के साथ बातचीत भी हो गई थी कि यहाँ पे कैसे पार्टी चलानी है। लिसन टू मी, ही वाज विथ मी, वो मेरे साथ था बॉम्बे में।
और मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया था कि हम ईद इकट्ठे यहाँ पे करेंगे, लेकिन उनको एक हार्ट अटैक का वो शो, जैसा आपका शो है वैसा वो एक बहुत दुनिया में माना जाए, उसके लिए उसको टाइम दिया उन्होंने, उनको दिल्ली बुलाया। तो उस चीज़ के लिए वो वहाँ पे चले गए और वो उनने वहाँ पे इंटरव्यू दे दिया और फिर उनने ईद भी वहीं पे की थी दिल्ली में। और उसके बाद उनका प्रोग्राम अमेरिका जाने का था, नॉट टर्की। वो टर्क मतलब इस्तांबुल जाने की कोई उनका वो प्रोग्राम नहीं था। वो ही वांटेड टू गो टू USA as he has told me. Okay, I was in Bombay and he was in Delhi, and then he was detained by the government of India and he was brought. उसका तो कोई रीजन होगा ना वो डिटेन हुए, या तो शाह फैसल साहब वहाँ कोई बात करना चाहते थे। गवर्नमेंट को पता है। शाह फैसल साहब ने आपको वो यार मतलब गवर्नमेंट शाह फैसल साहब ने आपको बताया कि मुझे डिटेन क्यों किया गया? नहीं, उन्होंने बताया कि इनको शक लगा था कि मैं तो कहीं पे तुर्की जा रहा हूँ या इस्तांबुल। वो उनकी फ्लाइट वाया इस्तांबुल थी। क्या उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसमें सीज हो गए शाह फैसल के? आई डोंट थिंक आई एम नॉट अवेयर। नो, मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में, वो भी सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जो बहुत एग्रेसिव रही है ये बार बहुत। आप एंटी नेशनल थॉट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है, सेंटिमेंट्स यहाँ पे बनाएंगे, तो आप तो अरेस्ट होंगे। आपने खुद कहा कि वो टर्की से फ्लाइट थी, तो सीधी सी बात नहीं, कभी कभी होता है। एक फाइल देने में क्या लगता है? टर्की में एयरपोर्ट पे नीचे उतरे, फाइल दे दी, वापस यूएसए चले गए, जहाज में बैठा ही नहीं है। वो बैठते पहले तो पता चला था, बिल्कुल नहीं बैठा हुआ, उसको एजेंसीज पहले पता चला था एजेंसीज को। करेक्ट योर इन्फॉर्मेशन, नो ही वाज डिटेन इन दिल्ली एयरपोर्ट, ही हैज नॉट। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि वो जाना चाहते थे, उनको पहले ही पता चला कि शाह फैसल साहब जो है अब वही करेंगे कि जो यहाँ पे कुछ मखसूस पार्टियों ने किया, यहाँ के लाशों पे खेला गया, बच्चों को मारा गया, यहाँ पे शाह फैसल भी शायद वही वैसा करना चाहते थे और शाह फैसल साहब एक्सपोज हो गए। नो वे, कैसे अगर वो तो दैट वाज फिर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कैसे डिटेन। अभी अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, जो कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको लगता है कि कहीं पे वजूद है उनका? आज के टाइम में बिल्कुल जीरो बैठे हैं, ग्राउंड पे बैठे हुई है। आज के टाइम में क्या इनकी अपनी गलतियों की वजह से? ऑफ कोर्स यस, ये इनकी गलतियां हैं। वरना कश्मीर में ये जो बेरोजगारी है, ये जो लड़के हमारे, लड़कियां हमारे, बच्चे हमारे जो है बेरोजगार है और इनको मतलब कितनी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, जबकि हमारे पास सारे रिसोर्स है, हमारे पास सब कुछ है। अल्लाह ने हमको जो दिया है वो कहीं नहीं दिया है। मुझे हाल ही में एक बहुत बड़े आदमी ने बोला कि फिरोज साहब, हमारे जो अहमदपुर में है, हम आज भी नहाने के लिए ना हमें पानी है ना बाहर से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। आपके पास तो सब कुछ है, यहाँ सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ मतलब वो जो होना चाहिए था वो नहीं है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी से उनको वो सजा मिली है। मुझे यस, तो फिर मरकजी सरकार को आपको सलाम पेश करनी चाहिए कि उन्होंने इनको बंद कर दिया। नहीं, मुझे इनको सजा मिल गई वो मैं मरकज मदिए, मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज है और हमें उनमें मतलब कोई दखलंदाजी नहीं देनी है। हमें अपना देखना है, आप समझ गए ना कि वेयर इज आवर बेनिफिट, हमारा लोगों का कहाँ पे भला होना है। आप समझ गए ना। यहाँ पे कश्मीर में क्या नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हवा बिकती है। अपनी बताइए सर, आपको डर लगता है कि कहीं रात को आप सोए हैं, सुबह आपके खिलाफ आपके ही लोग प्रोटेस्ट करें कि हमारी नौकरियां आप लोगों ने खा ली, जो लोग जिन्होंने जॉब छोड़े हैं, आपको लगता नहीं आपने जब पार्टी बनाई लोगों ने आपके लिए क्या नहीं किया? सर, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। नहीं, हम लोगों के बिल्कुल साथ में है। और वो बेचारे जो अपनी नौकरी कर रहे थे उन्होंने कहा चलिए शाह फैसल साहब आ गए, पीरजादा साहब आ गए। एक और मैं बात बताऊं, और आज तक शाह फैसल के मुंह से एक भी बात नहीं निकली, मेरी माफी मांगता हूं। मेरी बात सुनिए, ये मैं और आपने ट्विटर से वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम गायब करना, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर शाह फैसल, मेरे सामने की बात है, लास्ट ईयर 4 लोग आए थे, मैं उनके नाम गिनना नहीं चाहता हूं जी, नाम ना गिने तो अच्छी बात है। 4 लोग मेरे सामने आए और दे वर रेडी टू गिव द रेजिग्नेशन, और वो नौकरी छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है। लेकिन डॉक्टर शाह फैसल ने उनको बोला नो, बिल्कुल भी नहीं, जब आप रिटायर हो जाएंगे तब आप आइए, मगर अभी नौकरी आप मत छोड़िए। मैंने छोड़ी है ना, मुझे पहले आप टिकने दीजिए, मुझे करने दीजिए। जब आपकी नौकरी मतलब ओवर हो जाएगी, आप रिटायर हो जाएंगे, तब उसके बाद हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं हमेशा के लिए। अगर शाह फैसल ने फिर एक बार अपनी कुर्सी ज्वाइन की तो लोगों के नज़र में शाह फैसल की इमेज क्या होगी? देखिए, इट डिपेंड्स, ये वक्त ही बताएगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं, मुझे यकीन मानिए, मैंने उससे पूछा कि क्या करना है, उसने मुझे एक ही बोला, 2 चीज़ें बताई। इधर आई विल गो टू अब्रॉड इफ दे अलो मी, आई हैव देखा फिरोज साहब, मुझे पढ़ने का, मुझे आगे पढ़ाई करने का। तो सियासत क्यों की पढ़ते, किसी कॉलेज में टीचर अच्छे से बन सकते थे। मेरी बात सुनिए, किसी यूनिवर्सिटी में जब हमने ये सियासत का, जब हमने ये पार्टी बनाई थी, तब हमें ये मालूम नहीं था
हमारे वहम गुमान में नहीं था कि ये सब होने वाला है जो आज हो रहा है, जो आज हो चुका है और जो हो रहा है, जिस चीज़ से हम इस वक्त उस चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा। जी, तो शाह फैसल आपसे जब बात करते हैं क्या कहते हैं? उनको लगता है कि नहीं, मैं जहाँ पे था ठीक था, लोगों के लिए भी काम कर रहा था? कई जगहों पे उसको मतलब अपनी जगह एहसास भी हुआ है। मैं आपको हकीकत में ट्रांसपेरेंट बात कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको। है उसको मन में ये है कि मैं यार आई कुड हैव बीन हेल्पफुल टू एज एन ऑफिसर, आई कुड हैव बीन हेल्पफुल टू माय स्टेट, the youth of my state. Actually he is worried about the youth. Trust me, वो गरीबों के लिए, believe me, मैंने उनको आंसू बहाते हुए रोते हुए देखा, यकीन मानो मैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब जब लोग आपसे मिलते हैं वो क्या कहते हैं? आपको पूछते हैं सवाल, बहुत सारे सवाल, वो बोल रहे हैं, एक ही बात बोलते हैं कि आप पार्टी को पकड़ के रखिए, आप पार्टी को बना के रखिए, जोड़ के रखिए, बस। आपको नहीं लगता कि शाह फैसल साहब ने जब पार्टी से रिजाइन दिया, जब पार्टी से वो निकल गए, उनको उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लोगों को एतमाद में लेना था कि मैं इस वजूहत की बिना पे मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ? पीरजादा साहब जो पार्टी को ऐसा नहीं किया, वो चुपचाप घर में बैठ गए नहीं, और वाजवान खा रहे हैं। कोविड नहीं, वो सवाल है, वो खाने पीने में तो बहुत ही वो कमजोर है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, कहाँ हम लोगों को मिलेंगे? सवाल ही पैदा नहीं है। लोगों से नहीं मिलना था, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 लोग आते, आप आते, शाह फैसल साहब आते, किसी और को साथ लाते, लोगों से माफी मांगते या लोगों से कहते कि माफी मांगने का कहा, हमने कोई कौन सी गलत किया? हमने कोई गलती नहीं की। लोग तो कह रहे हैं कि आपने कत्ल से भी बड़ा जो बड़ी गलती की है। क्या किया? कि लोगों को आपने धोखा दिया है, पार्टी बना के हमने क्या किया? आपके साथ लोग आए, आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे, आप वजीर आला बनना चाहते थे, लोगों के, देखिए कश्मीरी लोग इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं करते कि बार बार एतमाद टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है। ये जब हमने पार्टी बनाई थी तब एक अलग था, एक अलग ही था, एक अलग पॉलिटिकली एक हमारा वो जो मियार था वो अलग था। आज मियार ही नहीं है, हम पूरे ग्राउंड पे बैठे हैं, जीरो पे। आज को बोलने के आपको कोई मतलब आपके पास कोई बोलने की यू हैव नो, जब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं तो आप इस पार्टी का क्या टाइम है, ये वक्त है, ये सब बराबर नहीं रहने वाला है, ये हमेशा के लिए नहीं। तो हो सकता है कि अगर हवा बदली तो शाह फैसल वापस आएंगे, मे बी, यानी आप हवा जिस तरह हवा उस तरह नो, हमें हवा अपने हमारी यूथ की जो है ना, जो हमारा इंटेंशन है, जो हमारा यूथ तो जुड़ा था अच्छे से, आज भी जुड़ा है, आज भी जुड़ा है। तारिक साहब, आप यकीन मानिए, आपको मालूम है, आप अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, आपको पता है आपके साथ क्या है रोजमर्रा। मैं अपनी जगह बैठा हूँ, मुझे पता है, मैं लोगों से टच में हूँ, आई एम इन टच विद। जिन लोगों ने आपके खिलाफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उनके खिलाफ? जानता ही नहीं हूँ। नहीं जानते नहीं है, फिर स्टेटमेंट देना सर, ये हमारी पार्टी के लिए। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए, वो लोगों के सामने आया, मेरी बात सुनिए, चोरी चुप रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, उनके पास कुछ नहीं है। जिन 5 लोगों का नाम, जिन 7 लोगों का नाम दिया है, उनमें से 5 लोगों ने उनको चैलेंज किया है कि आप हमें पब्लिकली अपोलोजाइज करिए, नहीं तो वी विल गो थ्रू कोर्ट, वी विल सू देम। ओके, वो डरे हुए हैं, आ रहे हैं मेरे पास, वया मेरे पास आ रहे हैं, यकीन मानिए, मैं कभी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास आ रहे हैं वो। आज भी मेरे पास लोग आए कि यार ये लोग अब कुछ करो, इनको लेकर चलो, आप समझे, इनको लेकर चलो। और आई बिलीव वन थिंग कि वो आदमी जिसने ये नकली लेटर पेड पे प्रेस रिलीज बनाया है और आप लोगों को दिया है, आप लोगों को मतलब आंखों में धूल झोंकी है, वो आदमी कोई एजेंसी के लिए या कोई पार्टी के लिए जरूर काम कर रहा है, जिनको हमसे डर। और आप किस एजेंसी के लिए काम करते हैं और फंडिंग? हम अपने आप के लिए काम कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई एजेंसी के काम नहीं कर रहे। फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग फंडिंग भी आती होगी, कौन नहीं पता। हमने अभी इलेक्शन पूरे कहाँ लड़े थे हमने, तो इलेक्शन के बाद ही फंडिंग आएगी? होता जरूर, कुछ ना कुछ होता, मैं कर लेता, कहीं ना कहीं से कर लेता, कोई ना कुछ अरेंज होता है, खुदा बड़ा है। तो ऑफर आया आपको कहीं से, बाहर से? हमें कोई ऑफर आया? शाह फैसल चले गए, उसने इतना पैसा लिया है, अब आपको पैसा देंगे? आप मुझे बताइए, फॉरेन वालों को क्या भला है हमारी पार्टी से? नहीं, हमारी नेबरिंग कंट्री में ऐसी चीजें होती रहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारा उनसे कोई वो नहीं है। वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। वी आर नॉट, मतलब हमें कोई कंसर्न ही नहीं है। अच्छा पीरजादा साहब, और 2-3 सवाल अहम मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अब आपकी पार्टी है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे आपके लोग अभी भी है, और आगे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करेंगे ताकि आपको लोगों को समझा सके, अवेयर कर सके कि अगर शाह फैसल साहब पार्टी से गए हैं, ये रीजन है, अब हमने इन पॉइंट्स पे काम करना होगा, ऐसा करेंगे? जरूर करना है, हमने करना है, ये तो करना है। हम अभी से शुरू इसलिए नहीं करें बिकॉज कोरोना है एंड वी कैन नॉट रीच टू पीपल। ओके, हम मतलब जितना हमसे होता है, हम फ़ोन पे बात करते हैं, वर्चुअल, हम जूम पे बात करते हैं। ओके, हम वर्चुअल मीटिंग रखते हैं
और हम कोशिश यही करते हैं कि आज जो हमारी पार्टी जो हिल गई है हमारी लीडरशिप की वजह से, हम उसको एकदम जरा साख्त रखें, एकदम इसको सुकून दें, आप उसको संभालें। आज हम उसी में लगे हुए हैं कि हम उसको संभाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी और लोगों की अमानत है। अभी कितने और निकल सकते हैं, कितने लोग अभी और निकलेंगे? कोई नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। कौन सा निकला? हमारे दो ही, शैला जी थी और जावेद मुस्तफ़ा साहब है। अब वो निकले हैं तो कोई वो हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं। और कोई फेस है पार्टी में बड़ा सा जो पार्टी में भी है ना, या छोटे छोटे बच्चों को लाके आप? छोटे छोटे बच्चे नहीं है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर मच मोर मैच्योर्ड देन दीज ओल्ड पॉलिटिशियंस। आप लोगों ने कहा था कि ये जो पार्टी है ये युवाओं की पार्टी है, फिर मुस्तफा साहब को क्यों लाया था, जावेद मुस्तफा को? नहीं, वो तो पीडीपी में थे, अच्छा पोस्ट था उनके पास, उन चारों का भी, उसका भी आपने नाम खराब कर दिया। जी, हमें वो पीडीपी में रहते, आप नौजवान को नहीं, हमारे पास और भी लोग थे, लेकिन वो चूंकि उसमें एक अलग है उसका जो वो उसकी शख्सियत जो है, ही इज अ डिफरेंट मैन, ही इज डिफरेंट देन अदर्स, तो दैट इज व्हाई ही वाज वेलकम इन माय आवर पार्टी। अगर मैं टेप रिवाइंड कर दूं आपको दिखाओ, पहले आपने कहा कि वो ठीक नहीं है जो आपके अल्फाज थे, अब आप कह रहे हैं कि वो मैंने कभी नहीं बोला है। आप प्रोग्राम को रिपीट में देखिएगा, मैंने कभी नहीं बोला। आपने कहा जब मैंने पहले आपसे पूछा उनके बारे में कि वो पार्टी से क्यों निकले, आपने कहा उनका मिजाज अलग। हाँ, मिजाज मतलब वो है मूडी आदमी है, मैं मूडी आदमी है तो वो पार्टी, मगर वो गलत आदमी नहीं है, वो करप्ट नहीं है, वो ऐसा कुछ इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी वजह से हम उनको पार्टी में लेने से हम शर्मिंदा होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मूडी है। उन्होंने आपसे कहा कि आप ये फैसल साहब क्यों चले गए? आपने बिल्कुल भी नहीं, हमारी बात नहीं हुई है। तो गुस्से में आप दोनों, वो गुस्से में? नहीं, गुस्सा नहीं है, आई रेस्पेक्ट हिम, ही इज एल्डर टू मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पार्टी आगे क्या करना चाहती है आने वाले कुछ दिनों में? हमने अपनी पार्टी को संभालना है, और ये पार्टी, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ तारिक साहब, ये पार्टी जो है ना, ये लोगों की अमानत है। कल की डेट में अगर इलेक्शन होते हैं, आप इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे एक सूरत में, जब हमें स्टेट हुड वापस। सर वो तो बीजेपी का नारा है, अभी और एक झूठ बोल रहे हैं आप। क्या कह रहे हैं आप सर? बीजेपी कह रहे हैं स्टेट हुड वापस दोगे, तो आप उस चीज को कैश करना चाहते हैं? आप उस चीज को कैश करना चाहते हैं स्टेट हुड में? हम तो फिर एक बार आप कहेंगे वो तो उन्होंने कहा कि स्टेट हुड वापस मिलेगा, अब आप कह रहे हैं स्टेट हुड वापस मिलेगा। वो बोलते जो है सर अच्छा बोल लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी अच्छा बोलती है। तारिक साहब, ये हमने देखा हुआ है, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है, बहुत कम करते हैं। नहीं, बोला था उन्होंने स्टेट वापस दे देंगे, बोलेंगे, बोलने को क्या है? आप किसी अच्छी बात है कि अगर आप किसी पार्टी का, लेकिन मैंने जब से प्रेसिडेंट ले लिया हसीयत, तो मैंने अपने कोर कमेटी मेंबर से बात करी है, इनको मैंने घर बुलाया था, मैंने बात करी, मैंने कहा भैया देखो, अगर हमें कल को ये स्टेटहुड वापस नहीं करते तो हम इलेक्शन लड़े? तो उन्होंने बोला भैया हम नहीं लड़ेंगे, हमको नहीं लड़ना। मेजॉरिटी ने, एक आदमी ने नहीं बोला कि वो तो आपने बीजेपी से बात की होगी। नो, हमारा कोई लेना, वी डोंट नो, आई डोंट नो एनीबॉडी, वी डोंट नो एनीबॉडी फ्रॉम बीजेपी। आप पूछिए, आप किसी को जानता ही नहीं हूं। हम बोल सकते हैं कांग्रेस के साथ मेरे रिलेशन रहे, बिल्कुल कांग्रेस में आप रहे भी बहुत, मेरा 10 जनपद वालों के साथ भी बहुत अच्छा क्लोज, आज भी मेरा रिश्ता है उनके साथ, रिलेशन है, लेकिन दैट इज my personal relationship. I speak Dr. Farooq साहब, because I have a high regard and respect for him. मेरा आज का नहीं, काफी साल से I speak to महबूबा मुफ्ती because she is my old family friend, हमारी रही है, हमारी बहुत अच्छी है, नेक औरत है। अच्छा सर, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे अभी आपकी पार्टी है, आप कभी ग्राउंड पे जाते हैं, लोग देखते हैं आप लोग कैसे होते हैं, आप जाते हैं? पहले हम जाते थे, जब 2019 5 अगस्त तक मैं दिन में 5-6 मीटिंग अटेंड करता था सोपोर में, रात को 12 बजे घर आता था। आई यूज्ड टू मीट एंड विदाउट सिक्योरिटी मैं उनके पास बैठा जाता था, और मैं उनको, और मुझे बड़े हाथों से लेते थे और मेरी बात सुनते थे और मानते थे और लाइक करते थे। लेकिन जब से ये हुआ है, अब मुझे बताइए वहाँ वैक्यूम ही। आखिर में लोगों के लिए कोई मैसेज आपकी, जो लोग आपसे नाराज है? नाराजगी कोई नहीं है, मैं लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि हम आपके लिए आज भी और इंशाल्लाह कल भी आपके लिए खड़े रहेंगे, और हमेशा आपके म्यार के और आपके हिसाब से हम अपने आप को उभरने की भरपूर कोशिश हम रखेंगे। और पीरज़ादा साहब जेके पीएम के प्रेसिडेंट है अभी, आप हम उम्मीद करेंगे कि आपकी पार्टी आगे बढ़े, काम करे, लोगों के जो सेंटिमेंट्स आज तक हर्ट हुए हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने किए हैं, आप लोगों ने किए हैं, वो हर्ट ना हो, आप लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करें और मुल्क के लिए काम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे प्रोग्राम में आप आए, और उम्मीद करेंगे कि फिर एक बार आपको प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। 7 से 8 प्रोग्राम, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ जाता। अपने मेज़बान को इन वादों और इन दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने रिश्तेदारों, बिलखुसूस अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। घर खुदा लाया, हालात ने इजाज़त दी, कल 7 बजे होगी फिर मुलाकात। जब तक के लिए आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।
बारामूला पे बिल्कुल जिले बड़गाम से